स्पोर्ट्स फ्यूजन हब यानी खबर का अलबार। प्यारा दोस्तों, मैं सारा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। केवल 200 लाइक। दोस्तों, भारत बनाम इंग्लैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन की बात करने जा रहे हैं, जो वाकई कमाल का था। अगर आपने भी वो मैच देखा और खुश हुए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब असली कहानी सुनिए। वैभव सूर्यवंशी ने कमाल कर दिया। उन्होंने दूसरे दिन भारत के लिए दोहरा शतक लगाया और भारत 600 रन के करीब था। वो सारा एक्शन आप हाईलाइट वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा रुकिए। एक सवाल जो आपके होश उड़ा देगा। आप क्या सोचते हैं, वैभव सूर्यवंशी, रोहित शर्मा और विराट कोहली में से बेहतर बल्लेबाज कौन है? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में आपने कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको जो कहानी सुनाने जा रहे हैं वो एक 14 साल के बच्चे की है। हम बात कर रहे हैं उस दिन की। पहले टेस्ट का दूसरा दिन वैभव सूर्यवंशी के नाम रहा। वो नाम जो अब तक अंडर 19 तक ही सीमित था, लेकिन अब वो जिसने इंग्लैंड की उछाल लेती पिच पर बल्ले से ऐसा तूफान मचाया कि पूरी दुनिया दंग रह गई। पहले दिन इंग्लैंड के कप्तान स्टोक्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करने उतरे। यशस्वी ने आते ही अपने पुराने अंदाज में शानदार शुरुआत की, लेकिन जल्द ही भारत को पहला झटका लगा। यशस्वी जायसवाल 27 रन बनाकर आउट हो गए। इस बार मैदान में उतरे 14 साल के वैभव सूर्यवंशी, लेकिन उनकी आंखों में वो आत्मविश्वास था जो किसी अनुभवी बल्लेबाज में भी कम ही देखने को मिलता है। शुभमन गिल ने उनका साथ दिया और 54 रन बनाकर शानदार अर्धशतक जड़ा, लेकिन तभी क्रिस वोक्स की एक बेहतरीन गेंद पर गिल भी पवेलियन लौट गए। इस बार वो एल राहुल के साथ बल्लेबाजी करने आए थे। वैभव सूर्यवंशी ने साझेदारी को आगे बढ़ाया और एल राहुल ने 41 रनों की अहम पारी खेलकर भारत को 131 के स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन इस बार असली बात सूर्यवंशी के आत्मविश्वास की थी। कभी डिफेंस तो कभी जो रूट के एक ओवर में 21 रन। यह कोई साधारण प्रदर्शन नहीं था। हर शॉट किसी नन्हे मास्टर ब्लास्टर का जन्म सा लग रहा था। पहले दिन का खेल खत्म होने तक वैभव सूर्यवंशी 124 रन बनाकर नाबाद थे। उनके साथ रवींद्र जडेजा ने 27 रन बनाए और रश्मिका पंत ने भी आउट होने से पहले 53 रनों की तेज पारी खेली। भारत का स्कोर 326 रन था। सबकी निगाहें 4 विकेट गंवाने पर थीं। अगले दिन खेल शुरू होते ही रवींद्र जडेजा और सूर्यवंशी मैदान पर लौटे। उम्मीद थी कि भारत का स्कोर जल्द ही 400 रन के पार पहुंच जाएगा, लेकिन दूसरे घंटे में ही बड़ा झटका लगा। रवींद्र जडेजा महज 46 रन बनाकर आउट हो गए। इस बार इंग्लैंड की उम्मीदें फिर से जगी, लेकिन पूरी जिम्मेदारी वैभव सूर्यवंशी पर आ गई और उन्होंने खुद पर आए दबाव को खुद पर ही बदल लिया। अपने साहस का प्रमाण देते हुए नीतीश कुमार रेड्डी मैदान में उतरे। एक युवा खिलाड़ी सूर्यवंशी के साथ इस पिच पर पहली बार एक बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा था। दोनों ने धीमी लेकिन ठोस साझेदारी शुरू की और फिर एक ऐसा विस्फोट हुआ जो टेस्ट क्रिकेट में कम ही देखने को मिलता है। वैभव सूर्यवंशी ने 172 गेंदों पर 150 रन पूरे किए। उनकी पारी में 12 चौके और 11 शामिल थे। टेस्ट क्रिकेट में भी इंग्लैंड के कप्तान ने हर ओवर में आक्रामक रूप से गेंदबाजी बदली। क्षेत्र रक्षण बदला गया, स्लेजिंग की गई, लेकिन 14 वर्षीय अडिग रहा, मानो कोई एक ही लड़ाई में अपने किले की रक्षा कर रहा हो। वैभव ने जो रूट, क्रिस वोक्स, मार्क वुड और यहाँ तक कि जेम्स एंडरसन को भी इस तरह जवाब दिया कि लगा जैसे क्रिकेट की एक नई किताब लिखी जा रही हो। नीतीश कुमार रेड्डी 21 रन पर आउट हो गए। अब भारत का स्कोर 490 पहुंच गया था और इंग्लैंड भारत की पारी को बचाने की उम्मीद कर रहा था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी अभी भी डटे हुए थे। उनके चेहरे पर कोई डर नहीं था, कोई घबराहट नहीं।
मैदान पर हर गेंदबाज उन्हें आउट करने की साजिश रच रहा था, लेकिन उनका ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, दौड़ना और डटे रहना। वो पल जब भारत का स्कोर 490 पहुंचा और वो मैदान के दूसरी तरफ खड़े थे। सिर्फ एक खिलाड़ी, वैभव सूर्यवंशी 182 रन बनाकर खड़े थे। 14 साल के इस बच्चे की आंखों में जज्बा किसी योद्धा से कम नहीं था। लेकिन जब नीतीश कुमार रेड्डी आउट हुए तो एक पल के लिए लगा कि वैभव का दोहरा शतक अधूरा रह सकता है। अब मैदान पर सिर्फ एक अनुभवी बल्लेबाज बचा था, जसप्रीत बुमराह। बुमराह के बल्ले से पिछले कुछ महीनों में भले ही निखार आया हो, लेकिन किसी ने उन्हें वैभव का भरोसेमंद साथी नहीं माना। एक गेंदबाज होने की उम्मीदें किसी बल्लेबाज के लिए सपने से कम नहीं थी, खासकर इंग्लैंड जैसे आक्रामक गेंदबाजों के सामने। मैदान पर एक और जंग शुरू हो चुकी थी। वैभव अकेले इंग्लैंड की सेना के खिलाफ। बुमराह के मैदान में उतरते ही इंग्लैंड ने अपने तेज गेंदबाजों को घातक मोड में डाल दिया। ब्राइडन कर्टिस, शोएब वसीर, सैम कुक और बेन स्टोक्स बारी बारी से गेंदबाजी करने लगे। वैभव हर गेंद पर सूर्यवंशी को उत्तेजित करने की कोशिश कर रहे थे। कभी शॉर्ट बॉल, कभी इनस्विंग यॉर्कर, तो कभी स्लेजिंग। इंग्लैंड जानता था कि अगर वैभव का विकेट मिल गया तो भारत की पारी जल्द ही खत्म हो जाएगी। लेकिन उन्होंने जो सोचा था, वैभव ने बिल्कुल उल्टा किया। उसने कर दिखाया। ब्राइडन कर्स बाउंसर फेंकने की कोशिश करते रहे, लेकिन वैभव ने वापसी की और कट शॉट और पुल शॉट से जवाब दिया। शोएब वसी ओवर द विकेट आए और पहली स्टंप लाइन पर गेंद डाली, लेकिन वैभव ने स्क्वायर ड्राइव और कवर ड्राइव से उसे स्टंप्स पर भेज दिया। गेंदबाज पसीने से तरबतर हो रहे थे, रणनीति बदल रही थी, लेकिन वैभव की नजर अब सिर्फ एक ही लक्ष्य पर थी, एक दोहरा शतक। दर्शकों की धड़कनें बढ़ गई थी। भारत का स्कोर 410 के पार जा चुका था। बुमराह संघर्ष कर रहे थे, लेकिन रन बनाने की कोशिश कर रहे थे। इधर बुमराह भी वैभव की बल्लेबाजी देखकर मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि यह लड़का सिर्फ रन ही नहीं बना रहा, बल्कि इतिहास भी रच रहा है। स्टेडियम में बैठे दर्शक, कमेंटेटर और यहाँ तक कि इंग्लैंड के खिलाड़ी भी अब इस पारी का सम्मान करने लगे थे। दूसरे दिन का दूसरा सत्र समाप्त होने वाला था और चाय के विश्राम की घोषणा हो गई। मैदान पर हल्की बारिश शुरू हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि खेल रद्द हो सकता है। दर्शक निराश थे, कमेंटेटर चिंतित थे और वैभव सूर्यवंशी पूरी तरह शांत थे। 45 मिनट की देरी के बाद खेल फिर से शुरू हुआ, लेकिन अब पिच नम हो गई थी और गेंद तेजी से घूम रही थी। जैसे ही खेल शुरू हुआ, वैभव सूर्यवंशी ने आग बरसाना शुरू कर दिया। उन्हें एहसास हुआ कि पिच अब तेज गेंदबाजों की मदद कर रही है और अगर वह अभी नहीं खेले तो इतिहास के दरवाजे बंद हो सकते हैं। बेन स्टोक्स गेंदबाजी करने आए और फिर कुछ ऐसा हुआ जो शायद खुद बेन स्टोक्स ने अपनी कप्तानी के दौरान नहीं देखा होगा। एक ओवर में 27 रन, सूर्यवंशी का ताबड़तोड़ हमला। पहली गेंद पर क्लासिक पुल शॉट चौका, दूसरी गेंद पर फुल टॉस, स्ट्रेट लॉन्ग ऑन। तीसरी गेंद पर यॉर्कर, लेकिन थर्ड मैन की ओर डिफ्लेक्ट होकर चौका। चौथी गेंद पर शॉर्ट बॉल हवा में लगी। फिर आया वो पल जिसे पूरा भारत बेसब्री से देख रहा था, जब वैभव सूर्यवंशी ने बैकफुट पर जाकर अपने 200वें रन के लिए एक बेहतरीन कट मारा। गेंद सीधे चौके के लिए गई और वैभव सूर्यवंशी के दोनों हाथ हवा में ऊपर उठ गए। एक 14 साल के लड़के ने हेडिंग्ले की पिच पर इंग्लैंड के खिलाफ दोहरा शतक जड़ दिया। ये कोई स्क्रिप्ट नहीं थी, ये हकीकत थी। ड्रेसिंग रूम में बैठे खिलाड़ियों ने खड़े होकर तालियां बजाईं। कोच राहुल द्रविड़ की आंखों में आंसू थे। वैभव के पिता स्टैंड में बैठकर रो रहे थे। वो आंसू गर्व के थे। वैभव के पिता, जो इतने लंबे समय से धैर्यपूर्वक अपने बेटे को बल्लेबाजी करते हुए देख रहे थे, आखिरकार रो पड़े। अपने बेटे को दोहरा शतक बनाते देख हर संघर्ष, हर त्याग, हर सपना पल भर में सच हो गया। स्कोर अब 509 रन था।
बुमराह ने भी गजब का धैर्य दिखाया और 14 रन बनाए क्योंकि वो जानते थे कि इंग्लैंड की ठंडी हवा में टीम को न सिर्फ व्यक्तिगत सफलता हासिल करनी है बल्कि बड़ा स्कोर भी बनाना है। जहां बादलों की साजिश और पिच का किनारा टीम इंडिया के मकसद को रोकने को बेताब थे, वहीं एक नाम अपनी नई पहचान बना रहा था, वैभव सूर्यवंशी। वो नाम जिसे क्रिकेट जगत ने पहले सिर्फ एक उभरते सितारे के तौर पर देखा था, लेकिन अब वही नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरी स्याही से लिखा जा चुका था। ये कहानी चाय के ब्रेक के बाद शुरू होती है। बारिश थम गई लेकिन भारतीय क्रिकेट प्रेमियों के दिलों की धड़कनें तब तक नहीं थमी थी। वैभव सूर्यवंशी मैदान पर खड़े थे, 200 रनों के करीब, एक ऐसे दोराहे पर जहां आगे सुनहरा इतिहास छिपा है और पीछे पूरी टीम की उम्मीदें। और फिर शुरुआत, वो दरवाजा जब वैभव सूर्यवंशी ने अपने बल्ले से इंग्लैंड की गेंदबाजी की नींव हिला दी। बारिश के बाद मैदान भले ही गीला था लेकिन वैभव की आंखों में भावनाओं का तूफान था। जसप्रीत बुमराह उनका साथ दे रहे थे और दोनों ने ऐसा तालमेल दिखाया कि लगा जैसे बरसों से एक दूसरे के साथ बल्लेबाजी कर रहे हों। इसकी गूंज हर जगह सुनाई दे रही थी। वैभव के बल्ले के धमाल, सैम कुक, ब्राइडन कर्स, शोएब वसीर, हर कोई वैभव को फंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वैभव के सामने हर गेंदबाज तूफान में दिया जलाने की कोशिश करता नजर आया और इसी तूफान ने टीम इंडिया का स्कोर 520 रन तक पहुंचा दिया। जसप्रीत बुमराह ने अपनी बल्लेबाजी से इंग्लैंड को दिखा दिया कि वह सिर्फ गेंदबाज नहीं है, जरूरत पड़ने पर बल्ले से रिएक्ट करना भी जानते हैं। उन्होंने ऐसी जुझारू पारी खेली, 48 रन की पारी खेलते हुए हर गेंद इंग्लैंड के लिए पहेली बन गई। लेकिन जैसे ही उनका विकेट गिरा, स्टेडियम में थोड़ी उदासी फैल गई क्योंकि अब वैभव को यह लड़ाई अकेले लड़नी होगी। मोहम्मद सिराज मैदान पर आए लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिक सके। उनकी पारी एक बेहतरीन यॉर्कर से 13 रन पर खत्म हुई। फिर कुलदीप यादव आए और 17 रन पर आउट हो गए। लगातार 3 विकेट गिरने के बाद भी वैभव सूर्यवंशी मैदान पर ऐसे डटे रहे जैसे कोई बरगद का पेड़ तूफान में भी नहीं हिलता। इस मैच का सबसे भावुक और ऐतिहासिक पल तब आया जब वैभव सूर्यवंशी ने अपने 200 रन पूरे किए और यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी पारी को 230 रनों तक पहुंचाया। 21 चौके और 17 छक्के, ये किसी बल्लेबाज के आंकड़े नहीं लगते। ये ज्वालामुखी की आग की तरह है जो हर गेंदबाज को जला रही थी। 14 साल की उम्र में ऐसा कमाल सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, कोहली, रोहित शर्मा, इतनी कम उम्र में ऐसा कारनामा तो उनमें से किसी के नाम भी नहीं था। जब ये पारी खेली जा रही थी तो कैमरा बार बार डगआउट की तरफ घूम रहा था, लेकिन असल में एक नजारा था हर उस भारतीय घर में जहां करोड़ों लोग टीवी के सामने बैठकर दिन रात खुशी से उछल रहे थे। प्रसिद्ध कृष्णा के आउट होते ही भारत की पारी 559 रनों पर समाप्त हो गई। ये स्कोर सिर्फ अंकों का नहीं था, ये स्कोर एक नई शुरुआत का था। जब भारत ने पहली पारी में 569 रन बनाए तो इंग्लैंड के खेमे में डर का माहौल था, घबराहट थी क्योंकि अब ऐसी पिच पर रन बनाना आसान नहीं होगा। दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी का डर बल्लेबाजों के मन में बैठा हुआ था। अब बताइए, क्या आपने पहले कभी ऐसा कुछ देखा है? आप वैभव सूर्यवंशी को 10 में से कितने अंक देंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर शेयर करें। दोस्तों, इस रोमांचक क्रिकेट अपडेट देखने के लिए धन्यवाद। सभी नवीनतम क्रिकेट हाइलाइट्स और अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही हाइलाइट्स के साथ वापस आएंगे।